कभी खाई, बता दो सांवरे मेरे लिए अब क्या बिचारा है, बता दो सांवरे मेरे लिए अब क्या बिचारा है। हमें हे राम हे राघव तुम्हारा ही सहारा है, हमें राम हे राघव ही सहारा, नहीं तेरे सिवा संसार में कोई हमारा है। हो गई सुनवाई। उस समय एसटीडी कोड नंबर सिस्टम भले नहीं रहा हो, लेकिन भोलेनाथ की और इनकी डायरेक्ट लाइन बराबर मिली रहती है। भोलेनाथ ने प्रभु से लाइन मिलाई, प्रभु प्रेरणा करो, माँ बुला ले, और प्रभु ने प्रेरणा की और माँ ने बुला लिया। जाओ बुला लाओ, पधारो महाराज, बुलाहट हो गई। अब तो गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले, गुरु चेला गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले, गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले, भोजन जलपान भइल खात से पुजैले, भोजन जलपान भइल खात से पुजैले। तब तक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया लोग के गोदी चढ़ी चढ़ी आई गई लेना। चारों भोला के नजरिया में आ गई लेना, गोस्वामी जी के शब्दों में गीतावली का पद है, अवध आज आगमी एक आयो, सब गुणगन बहुतन परचो पायो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहरायो, और मेले चरण चारु चार्यो सुख, माथे हाथ दिवायो, नख सिख बाल बिलोक विप्र तन पुलक नैन जल छायो, लैले गोद कमल कर निरखत उर आनंद न अमायो। चारों भैया माताओं की गोद में आरूढ़ होकर के आ गए। भोलेनाथ की यात्रा सफल हुई। दर्शन तक तो भोले बाबा हर्षाए। इसके बाद का जो अध्याय शुरू हुआ, भोला बाबा घबरा गए। तीनों मैया जुट के चारों लालन के देखवली, 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 बबुआ लोग के मस्तक इनका चरण पर टिकवली, बबुआ लोग के मस्तक प्रभु के करत प्रणाम देख के भोला बाबा मन ही मन घबराई गई लेना। प्रभु के करत प्रणाम देख के भोला बाबा मन ही मन घबराई गई लेना। बाबा विश्वनाथ अब ढरिया अब घबराई गई लेना। बाबा विश्वनाथ अब ढरिया अब घबराई गई लेना। श्री हरे नमः। दर्शन तक तो भोले बाबा हर्षाए, और जब प्रभु का मस्तक इनके चरणों में टिकाया जाने लगा, भोले बाबा घबरा गए। हाय, तो लेने के देने पड़ रहे हैं। कहावत है, चौबे चले कि छब्बे होकर के लौटेंगे।
वो छब्बे क्या होंगे, डूबे रह करके लौटे, 2 पदवी घर की भी गंवाए आए। मैं आया था इनके चरणों में अपना मत्था टेकूंगा, अब तो प्रभु का ही मत्था मेरे चरणों में आ रहा है। हे प्रभु बचाइयो। खींचे लगले घोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, खींचे लगले घोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, खींचे लगले घोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के। भोले बाबा पैर पीछे खींचने लग गए तो काक भुसुंडी जी ने देखा कि तो भोला बाबा ठहरे, नाटक इनको आता नहीं है और यहाँ नाटक करने की जरूरत है। नीति है, तुम जो कहो करो सब सांचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। अरे जैसा काच काचे ऐसा नाच नाचे। पंडित बन के आए और गोड़ पीछे खींच रहे तो पोले खुल जाएगी सब। खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के। काग भुसुंडी कहले तब इशारा पे समझा के, काग भुसुंडी कहले तब इशारा पे समझा के। भेष बनवली पंडित के तो दी आशीर्वादी, ना तो आई गई लेना। भेष बनवली पंडित के तो दी आशीर्वादी, ना तो आई गई लेना। राउर भेद खुले के अवसर गुरु जी आई गई, राउर भेद खुले के अवसर गुरु जी आई गई। राउर पोल खुले के अवसर गुरु जी आई गई, राउर पोल खुले के अवसर गुरु जी आई गई। गुरु जी क्या कर रहे हो? पैर पीछे खींचोगे पहचान में आ जाओगे कि जेनुइन पंडित नहीं है। असली पंडित होते, खांटी पंडित होते तो दूर से ही आशीर्वाद की झड़ी लगाते। ये कोई बनावटी पंडित मालूम होते हैं, कोई छद्मवेशधारी मालूम होते हैं। भेद खुल जाएगा गुरुजी। जैसा काच काचे ऐसा नाच नाचिए। अब तक तो गुरु की सेवा सलाह चेला लोग लेते रहे, लेकिन आज चेला की सलाह गुरु को जच गई। चेला के सलाह गुरु गंभीर होके लिहले, चेला के सलाह गुरु गंभीर होके लिहले। काछ ऐसन नाच ऊपर ध्यान झट से दिहले, काछ ऐसन नाच ऊपर ध्यान झट से दिहले। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन कई के झड़ी लगाई गई लेना। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन कई के झड़ी लगाई गई लेना। बचन से खुल के आशीर्वाद के झड़ी लगाई गई लेना। बचन से खुल के आशीर्वाद के झड़ी लगाई गई लेना। मन ही मन प्रभु की प्रभुता की मर्यादा रखने के लिए वाणी मन ही मन तो प्रणाम किए, लेकिन अपने भेष की मर्यादा के लिए आशीर्वाद की झड़ी लगाए। जिया बबुआ नीकेरा सुजस जगत में जागे, जिया बबुआ नीकेरा सुजस जगत में जागे। चिरंजीव हो चारों बबुआ सुजस जगत में जागे, मंगल और कल्याण होवे नजर गुजर ना लागे। मंगल और कल्याण होवे नजर गुजर ना लागे। बड़ा गंभीर आशीर्वाद हो गया। चिरंजीव हो सुखी, चिरंजीव हो सुखी रहे और सुजस जगत में जागे। चिरंजीव हो सुखी रहे और सुजस जगत में जागे। मंगल और कल्याण होवे नजर गुजर ना लागे। मंगल और कल्याण होवे नजर गुजर ना लागे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद माताओं को खुश करने के लिए, दुनिया ऊपर दुल्हन मिले सुन के आशीर्वादी ये हुलसाई गई लेना। दुनिया ऊपर दुल्हन मिले सुन के आशीर्वादी ये हुलसाई गई लेना। चारों भैया और मैया के ही हुलसाई गई लेना। चारों भैया और मैया के हुलसाई गई लेना।
भोला अवध नगरिया में आ गइल ना, भोला अवध नगरिया में आ गइल ना। माता जी ने चर्चा चलाई। महाराज सुना है आप हस्तरेखा विज्ञान के अच्छे जानकार हैं। माता जी गुरु जी की कृपा है। लाल जी की भी रेखा देखकर कुछ बताएं। हाँ हाँ अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले देख तो लूं। हमारी गोदी में दे। अब तो ले ले गोद, लेके नहीं ले 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 ले, मतलब बारी बारी ले ले। कभी राम जी को ले, कभी लक्ष्मण जी को ले, कभी भरत जी को ले, कभी शत्रुघ्न जी को ले, और कभी गुरु जी ले, और कभी चेला जी ले, बारी बारी। गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारी पारी, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारी पारी, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी। देखे चारों भैयन के तरहथिया निहारी, देखे चारों भैयन भैयन के तरहथिया निहारी, तरहथिया भी देखे और गोड़ के तरुआ भी देखे। गुरु चेला दोनों गोदी लेके बारी बारी, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारी पारी, देखे चारों भैयन के हथेलिया निहारी। चारों भैयन के हथेलिया निहारी। भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन कई के शंकर जी सुनाए गए ना। भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन कई के शंकर जी सुनाए गइले ना। किछु आगे के खबरिया सुनाए गए ना। किछु आगे के खबरिया सुनाए गइले ना। अतीत का वर्णन किया। माता जी इन चारों राजकुमारों की, इनके प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि में संतों का आशीर्वाद दृष्टिगोचर हो रहा है। महाराज सत्य कहते हैं गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि जैसे संतों की कृपा से ही चौथे पन में गोद भरी है। माता जी इनका जन्म हर प्रकार के सुजोग जब पराकाष्ठा पर रहे होंगे तब हुआ होगा। ऋतुओं में ऋतुराज बसंत, हाँ महाराज सत्य बात है। तिथियों में सबसे बड़े अंक वाली तिथि नवमी और मध्य दिवस इत्यादि। अतीत की बहुत सारी बातें बताएं महाराज, आपका वर्णित अतीत सत्य निकला। वर्तमान में चारों भाइयों का आपसी स्नेह आगे वाले भाइयों के लिए आदर्श होगा। बड़े कुमार साहब तो अन्य छोटे भाइयों के प्रति इतना स्नेह रखते होंगे कि जब तक इन तीनों को खिला नहीं लेते होंगे तब तक कुछ खाते नहीं होंगे। हाँ महाराज बात बिल्कुल सही है। आपके द्वारा वर्णित अतीत और आपके द्वारा वर्णित वर्तमान सत्य निकला। विश्वास हुआ आपके द्वारा वर्णित भविष्य भी सत्य होगा। भविष्य के संबंध में अधिक जिज्ञासा है। कुछ भविष्य बतावें? बोले हाँ माता जी भविष्य भी बताएंगे। सबसे पहला भविष्य क्या बताते हैं? बक्सर वाला बाबा कब हूँ संग लेके जई है, बक्सर वाला बाबा कब हूँ संग लेके जई है, विश्वामित्र बाबा कब हूँ संग लेके जई है, विश्वामित्र बाबा कब संग लेके जई है, असुरन के संहार यज्ञ पूरन करवई है, असुरन के संहार लक्षण इनकर दुनिया ऊपर देख के अंदज है तब बुझाई गई है ना। लक्षण इनकर दुनिया ऊपर देख के अंदज है तब बुझाई गई है। बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई गई है ना, बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई। माता जी यज्ञ से प्रकट हुए हैं, स्वयं यज्ञेश्वर हैं।
यज्ञ की रक्षार्थ इन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाना होगा। यज्ञ की रक्षा करेंगे। इसके बाद बक्सर से भी आगे और पूर्व और जई है, बक्सर से भी आगे और पूर्व और जई। अहिल्या जी के तार रघुबर कीरति कमई है, अहिल्या जी के तार रघुबर कीरति कमई है। पैदल चल के गंगा जी के घाट पर नहाई है, तब नियराई गई है ना। हाँ, पैदल चल के गंगा जी के घाट पर नहाए, तब नियराई गई है ना। तबले मिथिला नगरिया नियराई गई है ना। तबले मिथिला नगरिया नियराई गई है ना। तब तक बबुआ के ससुररिया निगचाई गई है ना। तब तक बबुआ के ससुररिया निगचाई। लाल जी के ससुराल की भी कुछ बात बताओगे गुरुजी? बोले हाँ। जाई के जनकपुर में धनुहा के तुरी है, जाई के जनकपुर में धनुहा के तुरी है। जाई के जनकपुर में धनुहा के तुरी है। जाई के जनकपुर में धनुहा के तुरी है। सिया पई है दुल्हन आस ससुर जी के पूरी है, सिया पई है दुल्हनिया ससुर जी के पूरी है। और ये चमत्कार होगा कि चारों भैया एक के घर में एक के बेर विवाह के लिवाई है। चारों भैया एक के घर में एक के बेर विवाह के लिवाई है। दुल्हन चार गो सुंदरिया लिवाई है ना। दुल्हन चार गो सुंदरिया लिवाई है ना। मिथिला क्षेत्र में जनकपुर नगरी में इनका विवाह होगा। एक ही घर में जैसे ये चार दुल्हा होंगे, ऐसे ही वहां एक ही घर में चार दुल्हन मिलेंगी और एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में एक ही साथ चारों का विवाह होगा। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजी, जन जीव उर चारिहु अवस्था विभुन सहित विराजी। बड़े बड़े योगिंद्र लोग भी इसका अर्थ लगाने में चकराएंगे। हमने चारों अवस्थाओं को एक साथ कभी नहीं देखा। जागृत है तो स्वप्न नहीं है, स्वप्न है तो सुसुप्ति नहीं है, सुसुप्ति में है तो तुरीय नहीं है, और यहाँ जन जीव उर चारिहु अवस्था विभुन सहित विराजे ही। अच्छा, ठीक एक ही घर में चारों लाल का विवाह होगा। हाँ, उसके आगे महाराज बोले कि मिथिला से आगे बतिया अब ही ना बताए दे, मिथिला से आगे बतिया अब ही ना बताए दे। क्यों पंडित जी आगे की बात अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? आगे के बतौले अब ही बेजई हाँ कहाई भी, आगे के बतौले अब ही आगे के बात भैया अब ही ना बताई भी, आगे के बात भैया अब ही ना बताई भी, आगे के बतौले बेजई हाँ कहाई भी, आगे के बतौले बेजई हाँ कहाई भी। आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा। क्यों पंडित जी कुछ गड़बड़ रेखा पड़ी है क्या? बताने में संकोच हो रहा है। गड़बड़ रेखा पड़ी है क्या? अरे राम राम माता जी, मंगल भवन अमंगलहारी के भाग्य में गड़बड़ रेखा की कल्पना भी मत करना। तो महाराज आगे की बात अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? बोले कि वो मेरी व्यक्तिगत लाचारी है, व्यक्तिगत लाचारी है। क्या है कुछ बताइए, नहीं तो मन में खुट खुट हो जाएगा कि कोई गड़बड़ रेखा है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। बात तो ऐसी ही है, ब्याह के आगे तो गड़बड़ रेखा है ही, वनवास की लीला।
जहां मैया बहू उतारने के मनोरथ में फूल रही हैं, वहां वनवास की बात कहूंगा, माँ के हृदय पर ठेस लगेगी। कितने भी पक्के ज्योतिषी हों, अभी इतनी चुटीली ठेस पहुंचाने वाली बात कहना उचित नहीं है। इसलिए बोले कि आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा तो संदेह हो जाएगा। बोले मैया के संदेह न होखे, ऐसे बढ़िया उत्तर दे के समझाई गई लेना। मैया के संदेह न होखे, बढ़िया उत्तर दे के समझाई गई लेना। बोला अपनी लचरिया समझाई गई लेना। बोला अपनी लचरिया समझाई गई लेना। माता जी बालापन जबलो तबलो खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जावेंगे। असुर संहारी मुनि कारज समारी, मग में गौतम त्रिया को तारी, जग में जस पावेंगे। उसके आगे महाराज बोले जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी। उसके आगे महाराज जनक दुलारी को विवाही घर में लावेंगे। उसके आगे महाराज बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे महाराज बोले आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। आगे की बात अभी नहीं, फिर कभी बतावेंगे। महाराज क्या लाचारी है जो आगे की बात फिर कभी बतावेंगे। बोले कि बता दूं, आप देख रही हैं ना माता जी, मेरी भौं तक सफेद हो रही है। इस बुढ़ापे का प्रभाव क्या मेरी आंखों पर नहीं पड़ा होगा? दूसरी बात, आपके लाल जी बहुत छोटे छोटे हैं, हथेली छोटी छोटी है, रेखाएं बारीक हैं। तो रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा, रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा। एक लाचारी तो स्पष्ट हुई ना, और दूसरी लाचारी एक आगे की, और वो मेरी ही नहीं, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, ये सबके लिए लाचारी है आगे की सारी बात बताने में। क्या बोले रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा, और आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा। रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा। आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। इस प्रकार से दो संतोषजनक उत्तर दिया। और पाट पटंबर हीरा मोती सुवर्ण दान दक्षिणा से पूजाई गई लेना। पाट पटंबर हीरा मोती सुवर्ण दान दक्षिणा से पूजाई गई लेना। पंडित बड़ा चमत्कारिया पूजाई गई लेना। माता जी इतना दान दक्षिणा लादती जा रही हो, हम कहाँ तक ढोते फिरेंगे? कहा कि पंडित जी अब तो आपके नाम से निकल गया सो निकल गया, जो बने सो ले जाना, और ले जाते नहीं बने सो यहीं से बांटते चले जाना। लेकिन एक बात है, पंडित जी चलने लगे तो माता ने आग्रह किया, पंडित जी आगे की बात आपने उधार बकियौटा रख दी है, इसलिए फिर दोबारा कृपा करिएगा। भोला बाबा बोले कि माता जी इतना लालची हूं, इतना लोभी हूं कि एक बार के समागम से संतोष नहीं करूंगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने न्योता देकर बुलाया था क्या? मैं अपने आप आया था। इसी तरह से जात बानी अब ही, लेकिन बेरी बेरी आई भी जात बानी अब ही, लेकिन बेरी बेरी आए बे। अपनों और बबुओं लोग के आसरा पुराई भी, अपनों और बबुओं लोग के आसरा पुराए बे। लौट गए कैलाश पर।
और पार्वती से कह के अपन चोरिका वाली बतिया फिर से आई गई लेना। पार्वती से कह के अपन चोरिका वाली बतिया फिर से आई गई लेना, फिर से आई गई लेना। वहां जाकर पार्वती से अपनी चोरी चुपकी वाली ये बात बतानी पड़ी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भोलेनाथ आप विश्वनाथ होकर भिखमंगी का काम करते रहे, वो तो सब बात जाहिर थी, अब चोरी भी करने लग गए। अरे बोले चोरी कोई गहना गांठी की और रुपया धेला की चोरी करता हूँ थोड़े। बोले चोरी 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 जाके प्रभु का दर्शन कर आया हूँ, इसमें क्या दोष है। अकेले गए, बोले काग भुसुंडी संग हम दो, काग मनुज रूप जाने को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन भूले, बीथिन फिरई मगन भूले। कागभुसुंडी को साथ लेके गया था भोलेनाथ ने। जब लौट करके पधारे, इनके डगमगाते कदमों को देखकर, इनके रोमांच कंटकित श्री विग्रह को देखकर, इनकी गदगद, इनकी अश्रुपूरित दशा को देखकर भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ बड़े डूबे डूबे, बड़े भींगे भींगे आ रहे हो, क्या बात है। बोले देवी आज मैं अपने परमानंद प्रभु हृदयेश्वर श्री राम के दर्शन करके आ रहा हूं। भगवती ने उलाहना दिया, इतने स्वार्थी हो, ऐसे ऐसे मौके पर मुझे भूल जाया करते। पाणी ग्रहण किया था तो आपने वादा किया था कि कोई भी बढ़िया काम करूंगा तो तुमसे पूछ पूछ करके सलाह लेकर किया करूंगा, और हमें बताया तक नहीं। कैसे गए थे? बोले ज्योतिषी बन करके गया था। बोले तो क्या पंडित के साथ पंडितानी नहीं जा सकती थी? विरक्त पंडित बन करके गए थे कि गृहस्थ पंडित? बोले गृहस्थ पंडित बन के गए थे। क्या पंडित के साथ पंडितानी नहीं जा सकती थी? मुझे लेकर साथ चलते, मुझे भी दर्शन हो जाता, आपका क्या बिगड़ जाता? अरे कहा कि तुम्हारे हृदय में यदि इतनी उत्कंठा हो तो वहां कोई रोक टोक है थोड़े। मैं ज्योतिषी बन करके गया था, तुम भी कुछ बन करके चली जाओ। बोले जरूर जाऊंगी। बोले कैसे जाओगी? बोले देखिए कैसे जाती हूँ। देखन दशरथ जी के छौना, गिरजा पे चल चली खिलौना। देखन दशरथ जी के छौना, गिरजा बेचन चली खिलौना। देखन गिरजा बेचन चली खिलौना। पहिरे विविध रंग के, पहिरे विविध रंग के भूषण दखनी चीर राजा जी। पहिरे विविध रंग के भूषण दखनी चीर राजा जी। पहिरे विविध रंग मणिभूषण दखनी चीर राजा जी। पहिरे मणिभूषण दखनी चीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। पार्वती मैया खिलौना बेचने वाली बन करके पहुंची। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से,
आज सुनी अवधेश महल में ललन प्रगट भय आई। आज सुनी अवधेश महल में ललन प्रगट भय आए। जाता बंदनवार पताका, जाता बंदनवार पताका, घर घर बजत बधाई, खिलौना ले लो जाता बजट बधाई। खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़े दूर से, खिलौना ले लो। भांति भांति के सुघड़ खिलौने अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघड़ खिलौने अपने हाथ। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़े दूर से, खिलौना ले लो। आवाज सुनाई पड़ी, माता जी ने भीतर बुलाया। लाल जी को खिलौने की तो जरूरत है। आजा बहना, उतार, कैसे कैसे खिलौने हैं। खिलौना बने अनेकन भांत, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेक भांत, सोना चांदी हाथी दांत। सोना चांदी हाथी दांत। सोना चांदी हाथी दांत। माता जी गरीब गुरुओं के महल मोहल्ले में जाती तो लकड़ी के, मट्टी के, कागज के, पत्तों के, तार के खिलौने लेके जाती। लेकिन राज दरबार है इसलिए सोने के, चांदी के, स्फटिक के, नीलम के, हाथी दांत के बढ़िया बढ़िया खिलौने लाई हूं। खिलौने की आकृति क्या है? खिलौना बने अनेकन भांत, सोना चांदी हाथी दांत। घोड़ा हाथी चकवा चकई कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकवा चकई कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकवा चकई कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकई कोकिल कीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। गई चारों लाल जी को आवाज दी, लाल जी हाँ अम्बा। बोले देखिए ये खिलौना बेचने वाली खिलौने लाई है, आइए चारों भाई जिनको जिनको जो जो पसंद हो लीजिए। दो चार रामभद्र ने पसंद किए, दो चार भरतलाल ने पसंद किए, दो चार श्री लखनलाल ने पसंद किए, दो चार शत्रुघ्न कुमार ने पसंद किए। पूरी टोकरी खाली कर दी, 2 मिनट भी नहीं लगे। बहना खिलौने तो बड़े अच्छे लाई, हमारे लालों को पसंद आ गए खिलौने। अब इनकी न्यौछावर बता। माता जी जिस न्यौछावर के लिए आई थी वो पा चुकी हूं। अरे नहीं नहीं, राज दरबार है, भरी टोकरी लेके आई थी, खाली टोकरी लेके नहीं जाने पाओगी, महल की बदनामी होगी। तो माता जी आपकी मर्जी, रत्नों से पूरी टोकरी भर दी, पूंजी कायम रहेगी तब ना आगे के और खिलौने बना सकोगी। हाँ, किसी का धंधा मारना ठीक नहीं है। टोकरी भर दी रत्नों से। बोले अभी इतने ही से संतोष नहीं मुझे, बोलो और तुम्हारे मन में कुछ हो तो। बोले हाँ एक बात मन में है। क्या? कहा कि माता एक निछावर पाए, ले लालन के गोद खिलाई। माता एक निछावर पाए, ले लालन के गोद खिलाए। माता यह निछावर पाए, ले बबुआ के गोद खिलाई। माता एक निछावर पाए, ले बबुआ के गोद खिलाए। अपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुवीर राजा जी। अपन अपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुवीर राजा जी। अपन होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी।
श्री पार्वती मैया की जय। आज जय में फिर कमजोरी आ गई है। चारों भैयन की हाँ, इस बार लगता है कि जय हो रही है। हमको याद है बचपन में एगो इतना बड़ा डंडा भी मिल जाता था ना, तो डंडा का आगे वाला भाग हाथ में पकड़ लेते और एक पांव इधर और एक पांव डंडा के इधर, और चल घोड़े चल, घोड़ा बन जाता था। और उस अभी भी बच्चे खेलते हैं देहात के, उन्हें बढ़िया बढ़िया ये स्प्रिंग और मशीन वाले खिलौने गांव के बच्चों को कहां से मिलेंगे। सो एक लठिया के ऊपर दोनों तरफ पांव कर दिया, घोड़ा बन गया। और यहां तो बने बनाए घोड़े, सोना चांदी हाथी दांत के घोड़े। तो एक पर रामभद्र सवार उसी समय, अभी खिलौना बेचने वाली यही है, भैया निछावर चुकाती रहेंगी, तब तक हम लोग खेलना शुरू कर दे। चारों भैया खेलने लग गए, एक एक घोड़े पर सवार, और चाहे सोना का हो चाहे लकड़ी का हो। अभी चलेंगे थोड़े, लेकिन बढ़िया भैया भैया लगा के लाई है, इसलिए चारों भैया कहने लगे घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी जल्दी चल। बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुकारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा गहने से खूब संवारूंगा, लारूंगा दुलारूंगा। इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, इधर जो बकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, रूठेगा तो थपकी दे सहलाऊंगा मनाऊंगा, उठेगा तो सभी लेके लगाऊं मनाऊंगा। अभी से मैं बता रहा हूँ जल्दी से संभल, अभी से मैं बता रहा हूं जल्दी से संभल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल चल चल। आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये राम जी का घोड़ा था, ये राम जी का घोड़ा था। अब लक्ष्मण जी का घोड़ा, इनसे तेज, जानबूझ करके तेज घोड़ा लिया है। इन घोड़ों में अपने अपने मालिक के स्वभाव की भी छाया है। लक्ष्मण जी कह रहे घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल चल राम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। ये लक्ष्मण जी का घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? कहते हैं कि घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला, मेरा भैया का घोड़ा चेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि ये तो आपने अच्छा नहीं किया, गुरु घोड़ा तो मैंने बढ़िया घोड़ा तो भैया को देना चाहिए था, उनको हल्का घोड़ा और आपने तेज घोड़ा क्यों लिया? कैफियत दे रहे हैं क्या?
दिव्य भावना है लक्ष्मण की। बोले कि घोड़ा तेज चुना में हट करी, घोड़ा तेज चुना में हट करी, आगे जान न दूंगा। घोड़ा तेज चुना में हट करी, आगे जान दूंगा। घोड़ा तेज चुना में हट करी, आगे जान न दूंगा। हाँ, घोड़ा तेज चुना में हट कर आगे जान दूंगा। जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। हाँ, जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। बोले अगर तेज घोड़ा भैया को मिल गया तो भैया तेज घोड़ा से फुर्र आगे निकल जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे, तो इसमें क्या नुकसान है? बोले कि भैया निकल गए आगे तो हो नहीं जाए अकेला। भैया निकल गए आगे तो नहीं अकेला। भैया निकल गए आगे तो रह नहीं जाए अकेला। भैया निकल गए आगे तो न जाए अकेला। इसलिए मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। हाँ, मेरा मेरा गुरु और भैया का घोड़ा चला। इतना तेज है मेरा घोड़ा कि पहुंचे जहां वहीं तेजी से मचा दे ये हलचल। पहुंचे जहां वहीं तेजी से मचा दे ये हलचल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल 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 आगे चल चल चल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। हाँ, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। ये लक्ष्मण जी का घोड़ा है। माता पार्वती देख देख के खुश हो रही है, वाह हमारे खिलौने इनके काम आ गए, प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे हाथों की और हमारी कला की और इन द्रव्यों की सार्थकता हो गई। श्री भरतलाल जी का घोड़ा देखिए कैसा है। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। हाँ, सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। मेरा घोड़ा भैया के पीछे पीछे रहने वाला है, आगे जाने की उदंडता नहीं करेगा। मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। हाँ, मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। पीछे पीछे घोड़ा आगे आगे स्वामी। करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी। करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी। करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी। ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और पहाड़ी। ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और पहाड़ी। नृत्य करे तो नाचना बहुत बढ़िया जानता है मेरा घोड़ा। नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक नामी। नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक नामी। नृत्य करे तो इसलिए पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। सरनामी रघुवर ही प्रणामी। सरनामी रघुवर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिनु छल। सरनामी रघुवर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिनु। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। ये श्री भरतलाल का घोड़ा है। श्री शत्रुघ्न कुमार का घोड़ा ये और कमाल का है। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। समझदार है बहुत करे नहीं कभी किसी से झगड़ा। समझदार है बहुत करे नहीं किसी से झगड़ा। हिन हिनाए तो पुचकारू और फेरू सिर पर हाथ। हिन हिनाए तो किसी तरह छोड़े न कभू मझले भैया का साथ। छोड़े न कभू मझले भैया का।
थके नहीं सेवा से चाहे कितना जाए रगड़ा, थके नहीं सेवा से चाहे कितना जाए रगड़ा, मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा, अटके नहीं सदा मटके भटके ना एको पल, अटके नहीं सदा मटके भटके ना एको, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से चल, घोड़े सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से बोलो श्री पार्वती मैया की, बोल खिलौना बेचने वाली की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और खिलौनों से खेलने वाले की। चारों भैया पार्वती जी के सामने ही घोड़ा दौड़ाने लग गए। पार्वती मैया को कितनी खुशी हुई। माता पूछ रही है न्यौछावर बता। बोले मिल चुकी है नहीं। और तेरे मन में हो? हाँ मन में एक न्यौछावर की और है। क्या? कहा कि मेरी यह अभिलाष पूर्ण कर दे कौशल्या माई। अभिलाष पूर्ण कर दे कौशल्या माई। मेरी ये अभिलाष पूर्ण कर दे कौशल्या माई। अभिलाष पूर्ण कर दे कौशल्या माई। मैं अपने ले गोद ललन को मैं अपने ले गोद ललन को लेऊं तनिक खिलाई। खिलौना ले लो लेऊं तनिक खिलाई। मैया मैं बड़ी दूर से आई। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर लाल जी अब घोड़े पर से उतरिए। घोड़ा बहुत दौड़ा लिए। अब इसकी गोदी में आ जाइए। बड़ी प्रेमिन है। लाल जी जटा के गोदी में विराज गए। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। जो जय भाई रहा अभिलाखी। तेही के तसी तसी रुचि राखी। तेही के तसी तसी रुचि राखी। बोलिए श्री कौशल किशोर की। चारों भैया माता पार्वती की गोदी में विराजमान है। माता पार्वती ने जितनी देर तक बना, अब ऐसा सुख पा करके कैलाश लौटने की, काशी लौटने की इच्छा होगी इनको थोड़े। लेकिन व्यवहार में सब कुछ देखना पड़ता है। माता पार्वती लौट के गई। भोलेनाथ ने पूछा तुम कैसे गई थी? बोले मैं खिलौना बेचने वाली बन के गई थी।
दर्शन हो गए? दर्शन भी हो गए, गोद में लेकर खिलाया भी मैंने, हमारे खिलौने पसंद भी आ गए लाल जी को। चारों उसी समय उन घोड़ों पर बैठ बैठ करके दौड़ने लग गए, सरजू जी में मीठा मीठा जल पिलाने लग गए। सारी बात बताई। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है ऐसे ऐसे लोभ भी बढ़ता है। तो एक बार दर्शन करके आया तो उस समय आंगन वाली झांकी का दर्शन हुआ, और अब तो गलियों में भी खेलने लग गए होंगे। अब जरा गलियों की झांकी देखने के लिए मुझे फिर लालच हो रहा है, मैं फिर जा रहा हूं। बोले अब कैसे जाओगे? बोले कि इस बार मैं मदारी बन करके जाऊंगा। मदारी बन करके जाओगे? कैसा मदारी? मट्टी को रुपया बना करके दिखाने वाले? बोले नहीं, बंदर नचाने वाला मदारी बन करके जाऊंगा। बोले बंदर कौन बनेगा? अरे बनेगा नहीं, बन चुका हूं हनुमान के रूप में। मैं तो मदारी बनूंगा और अपने अभिन्न स्वरूप हनुमान को लघु कपि के रूप में लेकर के जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा कि बंदर अकेले नाचता है तो अच्छा नहीं लगता है, अगर उसके साथ एक बंदरिया हो तो और अच्छा, और प्रभु रीझेंगे। तो आप बंदर बने बनाए हो, मैं बंदरिया बन जाती हूं और मुझे भी साथ ले लो। बोले कि फिर जल्दी करो। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन के उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कहां कहां से लाला करके ये प्रस्तुत कर रहा है। हमने तो ये बंदर और मदारी वाली लीला कभी सुनी नहीं थी, तो हम गढ़ के कह रहे हैं। थोड़े बहुत लोगों को भ्रम रहता है क्यों, कृष्णावतार की लीला तो सूरदास जी ने बहुत विस्तार से लिखी है। रामावतार की बाल लीला का तो बहुत कम वर्णन मिलता है, कम नहीं मिलता है। आप खोज करिए, इतनी बाल लीलाओं का वर्णन है कि ये जो 11 दिन का समय यहाँ के लिए मिला है ना, केवल बाल लीला में निकल जाएगी। हाँ, गोस्वामी जी के शब्दों में, परम मनोहर चरित अपारा, परम परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे हूँ सुकुमारा, करत फिरत चारे हूँ सुकुमारा। परम मनोहर चरित्र अपारा, अपार चरित्र हैं जी। करत फिरत चारे हूँ सुकुमारा, इनके चरित्रों का कोई पार है? बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बहुत चरित्र है। कल कह तो दिया था कि शाम को श्री किशोरी जी के प्राकट्य की चर्चा होगी, लेकिन आज हमको लगता है कि आज प्रभु अपनी बाल लीला में फंसा के रखेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। और किशोरी जी का प्राकट्य संध्या समय में जचेगा भी नहीं। हाँ, प्राकट्य जब दिन में हुआ है तभी संध्या समय में क्यों प्रकट होंगी? कल सवेरे किशोरी जी का प्राकट्य होगा। आज सायंकाल की बैठक में भी प्रभु की बाल लीला में ही हम लोग उलझे रहे। ये बंदर और मदारी वाली लीला जो है, अगर आप इसका रेफरेंस चाहेंगे कि ये कहां से उद्धृत की गई है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के तरह के ही एक
संत कवि हुए हैं बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, श्री राम स्नेही संप्रदाय के, जो श्री रामानंदी संप्रदाय की ही एक शाखा है, जिसके अभी प्रमुख संत श्री राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं विश्व भर में। तो उसी श्री राम स्नेही संप्रदाय के एक संत हुए हैं बाबा श्री रघुनाथ दास जी, बड़े सिद्ध अनुभवी संत कवि हुए हैं। उन्होंने श्री विश्राम सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा है। दोहा, चौपाई, दंडक, गीतक इत्यादि विविध छंदों में, बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर। उसमें बहुत बाल लीलाओं का वर्णन है। उसी में का एक सूत्र ये है, एक दिन एक सलूका आवा, सलूका मैंने मदारी, और आके क्या किया, नृप के द्वारे कीस नचावा, नृप के द्वारे कीस नचावा, देखी राम खानी मचलाई, और कहे कि मोही कपि देहु मंगाई, कहे मोहे कपि देहु बुलाए। आप कहेंगे कि बाबा रघुनाथ दास जी ने अपने मन से कल्पना करके ये कथा लिखी होगी। बोले ना, उदाहरण प्रमाण देते हुए, सुमिर राम सिय संत गुरु, सुमिर राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुखदानी, कहूं भुसुंडी के चरित, कछु रघुवंश बखानी। कुछ भुसुंडी रामायण का और कुछ रघुवंश से उद्धृत कर करके विविध ग्रंथों से ये लीलाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो इस समय सूत्र दे दिया गया। अब 10:20 होने जा रहे हैं। 10:30 में मात्र 10-12 की मिनट की देरी है। इतनी देर में ये आगे वाली लीला पूरी नहीं हो पाएगी और अधूरी छोड़ना ठीक नहीं है बीच में। इसलिए कल 15 मिनट ज्यादा ले लिया था, तो उसका आज मुआवजा आपको दिया जा रहा है। 10 मिनट पहले आपकी छुट्टी हो रही है और सायंकाल पुनः श्री रामभद्र की बाल लीलाओं का परिवेषण होगा। आप 5 से 7 के लिए सादर आमंत्रित हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, हाँ सरजू जी के तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, चारों लालजू की जय, चारों ललीजू की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरु कृपाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शंकर
संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय